हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 6 पैराग्राफ, जो कि पार्ट 3 है। पहले पार्ट में मैंने क, ख और ग का और दूसरे पार्ट में घ, अंग और च का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज हम देखेंगे इस पार्ट 3 के वीडियो में 6 नंबर का पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ क्या कहना चाहता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग में जो ज्वर होता है वो सबसे खतरनाक और भयानक होता है। यह केवल नीति और श्रद्ध वृद्धि का ही नाश नहीं करता, मतलब ये सिर्फ नीति और श्रद्ध वृद्धि यानी कि न केवल ये हमारे शरीर को बल्कि हमारे पूरे स्वभाव को ही क्या कर देता है, नाश कर देता है, बल्कि बुद्धि का भी इसमें क्षय होता है। इसमें जो बुद्धि की हमारी जो तीव्रता होती है वो भी कम होने लगती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अगर किसी युवा पुरुष की संगति हमसे बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वो क्या होगी? उसके पैरों से बंधी एक चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मतलब वो जो उन्हें अगर बुरी संगति के लोग से हमारा मित्रता हो जाएगी तो वो दिन पर दिन हमें गड्ढे में गिराते जाएंगे और गलत चीज़ों का साथ दिलाते जाएंगे। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी। मतलब अगर हमारी संगति अच्छे लोगों से होगी तो वो बहुत ही अच्छा और सहारा प्रदान करेगा जो हमारे सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर हमारा साथ अच्छे लोगों के साथ होगा तो वो हमें निरंतर क्या करेगी? उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये पैराग्राफ था आपका, जिसका हमें पहले उपयुक्त संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए संदर्भ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम घ में हेडिंग करेंगे कुसंग का, फिर डॉट 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 उठाती जाएगी। तो इस पैराग्राफ के बीच में जो सेंटेंस है हमें उसका अर्थ लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हेडिंग करेंगे, जैसे सारे पैराग्राफ में लिखे हैं वैसे ही हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड काव्य में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पैराग्राफ में क्या रेखा किया गया है उसे हम देखेंगे। तो इसमें रेखा किया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सुदृढ़ वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों से बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो गिराती तक हमें इसका अर्थ निकालना है। तो चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि बुरी संगति रूपी बुखार बहुत खतरनाक होता है। यह केवल हमारे अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करता बल्कि साथ में हमारी बुद्धि को भी क्षयित कर देता है। लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी रहेगी तो वह उससे पैरों में बंधी हुई चक्की के जैसे होगी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पैरों में चक्की बांध दिया जाए तो वह प्रतिदिन उसी के पीछे की ओर ही खींचेगी। वैसे ही बुरी संगति के व्यक्ति को हमेशा पीछे खींचती है और असफलता रूपी गड्ढे में गिरा देती है। ये इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कुसंग का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ये एक क्वेश्चन है। और अथवा करके बोल रहा है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। अथवा करके अगला क्वेश्चन है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो क्या उसका परिणाम होगा। और अथवा करके अगला है कि उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है।
और लास्ट है कि उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, हम इसके एक ही आंसर लिख सकते हैं, वो है कि कुसंग व्यक्ति की सद्वृत्तियों के साथ साथ बुद्धि का भी क्षय कर देता है। ये हमारा तीसरा का ए आंसर हो गया। अब हम देखेंगे तीसरे का बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन कह रहा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो हम लिखेंगे कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है कि कुसंग व्यक्ति को हमेशा असफलता की ओर ले जाता है, जबकि अच्छी संगति वाले व्यक्ति निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। तो ये दोनों अंतर जो था वो बी आंसर में लिखना है आपको। इस प्रकार से आपका 6 यानी कि 6 पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना ज पैराग्राफ। तो ज पैराग्राफ है हमारा कि सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यास होते होते तुम्हारी दृढ़ता कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उन्हें चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति के छूत से बचो। तो ये पैराग्राफ था आपका, जिसमें आपको 2 जगह अंडरलाइन किया गया है और आपको दोनों के अर्थ बारी बारी से लिखने हैं। तो पहला अंडरलाइन है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे जगह पर पैर रख रहा है। तो इसमें यह कह रहा है कि सावधान रहिए, ऐसे लोगों को पहले तुमको सामान्य बात समझाएंगे और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ। मतलब आप विचार कीजिए कि आपके साथ ऐसा होता है कि तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़े कि ऐसी बातें बकने वाले चलकर आप सुधर जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। आपको ऐसा आभास होता है कि अगर वो अभी कुछ ऐसा है तो बाद में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति जैसे रहते हैं वैसे ही चरित्र बल पर अपने आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम जो सोचते हैं वही सच नहीं होता। जब एक बार आप अपने पैर पे कीचड़ डाल लेते हैं तो फिर आप सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे चलते जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। धीरे धीरे उन बुरी बातों का अभ्यास होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। जब आपको धीरे धीरे इन बातों का निश्चय होने लगेगा तो आपकी जो घृणा है वो कम होते जाएगी। पीछे उन्हें उनके इस चरित्र को मालूम होगी, लेकिन आप उनके इस चरित्र को जानते हैं, क्योंकि यह सोचने लगेंगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तो आप सोचेंगे कि इसमें चिड़चिड़ाहट और गुस्सा करने वाली क्या बात है, क्योंकि आपका जो विवेक है वो कुष्ठित हो जाता है और आप जो है आपकी बुद्धि जो होती है भ्रष्ट हो जाती है। आप बुरे बातों को भी मानने लगते हैं। तो अंत में यही होता है कि आप भी बुराई के भक्त बन जाते हैं। अगर बनना है तो आप बुराई से दूर रहिए और सच्चाई की राह पर चलना सीखिए। तो आपके 2 पैराग्राफ हैं जिसको आपको बारी बारी अर्थ बताना है। सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, जो कि आपको संदर्भ पहले जो लिखना था वही संदर्भ इसमें भी लिखना है। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या पहले, जब एक बार से लेके रखता है तक। तो इसका अर्थ पहले हम देख लेते हैं। तो ज में हम हेडिंग करेंगे सावधान रहो, फिर डॉट 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 छूत से बचो। तो इसके बीच का हमें 2 पैराग्राफ के अर्थ लिखने हैं। संदर्भ आपका पूर्वरत वही रहेगा। अब हम हेडिंग करेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश जो था पहला, उसका आप अर्थ लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि जब एक बार व्यक्ति बुराई करना शुरू कर देता है तो वह यह नहीं देखता कि वह क्या कर रहा है
और क्यों कर रहा है। धीरे धीरे उसे बुरे कार्य करने की लत लग जाती है। ये हो गया आपके पहले लाइन का अर्थ। अब है आपका दूसरा लाइन कि तुम्हारा विवेक कुष्ठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अब हम इसका अर्थ लिखेंगे, जो लिखेंगे कि अब हेडिंग करेंगे हम द्वितीय अंश रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें हम लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुरे कार्य करने लगता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और लिखना है आगे कि साथ ही उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाती है। अंततः बुराई करते करते वह भी बुराई का भक्त बन जाता है। दूसरे लाइन का आपको इतना सा अर्थ लिख देना है। फिर होता है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि ए नंबर, हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि हृदय को उज्जवल और निष्कलेश रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचें। ये आपका उपाय हो गया। तो इसी प्रकार से जो पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना इस लेसन का झ और आखिरी पैराग्राफ, जो कि क्या कहना चाहता है। तो झ पैराग्राफ कहना चाहता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं, दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं जिनकी बातें सुनकर आपकी बुद्धि जो है, उनके साथ रहने में आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कहते जाते हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। उसके बाद वह उनके साथ रहने में वो ऐसी बातें बोलते हैं जो अच्छी नहीं होती हैं और हमें उन बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं तो हमारे व्यवहार पर एक गलत संगति का व्यवहार और प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। जिससे क्या होता है, हमारी पवित्रता पर नाश होती है। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो चीज़ उल्टी सीधी बातें भी हम जान जाते हैं। बुराई अलट भाव धारण करके बैठती है। बुराई जो है उसका अंत बहुत खतरनाक होता है और वह अपना निश्चित करके दूसरी तरफ बैठी हुई होती है। बुरी बातें हमारी धारणा से बहुत दिनों तक टिकती हैं। जो अच्छी बातें होती हैं वो हमारे दिमाग और मस्तिष्क में उतनी सही से नहीं बैठती जितनी बुरी बातें तुरंत हम पकड़ लेते हैं। तो ये था पैराग्राफ का आपका अर्थ। अब हम इस लाइन का अर्थ लिखेंगे कैसे वो आपको बताएंगे। और पहला प्रश्न, 3 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जो आपने लिखा हुआ है वही लिखेंगे जो आपके शुरू में लिखा हुआ है। और दूसरा कह रहा है प्रश्न की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच से ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। तो इसका हम पहले अर्थ लिख लेते हैं। तो 6 नंबर का आप हेडिंग करेंगे बहुत से लोग ... टिकती है और संदर्भ आपका पूर्ववर्त यानी कि वही रहेगा। फिर आप हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसमें हम लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि यदि हम तनिक क्षण भर के लिए भी उनके साथ रह लें तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उस क्षण भर में ही वह लोग ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे कानों में न पड़नी चाहिए। उस समान उन बुरी बातों को सुनने से हमारा दिमाग अत्यंत प्रभावित हो जाता है और हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो ये आपके उस 2 लाइन का अर्थ है। अब हम देखेंगे अपना इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बुराई की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। तो आंसर लिखना है आपको तीसरे का कि बुराई की प्रकृति ऐसी होती है कि वह हमारे मन में अटल भाव धारण करके बैठ जाती है और हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती है। तो ये हो गया आपके तीसरे का आंसर। तो आपका मित्रता का अध्याय
इस प्रकार से पूरे पैराग्राफ के साथ यानी कि झ पैराग्राफ के साथ समाप्त होता है 9 पैराग्राफ 3 पार्ट्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल पॉइंट। तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो ये वीडियो देख सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसका अर्थ आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, वो भी अपलोड करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।